हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब हम उसकी फॉर्म देखेंगे। इंट्रिंसिक के अलावा अगर दूसरी फॉर्म्स आती है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्टली देखिए कौन सी इसने इक्वेशन दी है, एक्सप्लिसिट दी है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कि y हमें कोई फंक्शन दिया हो x का, जैसे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब y हो और इधर किसका फंक्शन दिखे आपको, x का। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल आप रीड करेंगे कैसे है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रायंगल है, ये फिगर है, ये आपको याद कर लेनी है एग्जाम के लिए, ये बहुत बार यूज होगी। इसको देखिए याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। एक्स एक्सिस होती है आपके जो ग्राफ पे बनती है, और इधर कौन होती है, वाई एक्सिस। सेम ऐसे ही है डी एक्स हॉरिजॉन्टल, जैसे आपके ग्राफ में होता था, यहाँ आ गया डी वाई। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें थर्ड साइड क्या बनेगी, डी एस। ये याद करने के लिए इसका तरीका रहेगा। एक्स एक्सिस होती थी, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स। वाई एक्सिस होती थी, यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई। और ये क्या बन जाएगा, डी एस। डी एस और डी एक्स, इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, साई रहेगा। अब देखिए आपको एक ट्राइंगल दिया है, तो इस ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं साइन साई, कॉस साई, टेन साई, कॉट, कोटेंजेंट, मतलब आप कोसिकेंट, कोई भी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं वैल्यू पूछूं इस साई के एंगल के लिए, तो आप निकाल सकते हैं ना। आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज, इनके फॉर्मूला से आ जाएगा। ये आर्टिकल इजी है, इसको आप एक बार रीड करके देखेंगे। हम डायरेक्टली इसके फॉर्मूले पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमने रो निकाला। रो क्या होता है, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो उसके लिए रो का फॉर्मूला ये रहेगा, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, टू फाइंड रो व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्वेचर इज ऑफ द फॉर्म। अब देखिए चेंज कर दिया है, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो रहेगा x, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो किसका रहेगा, y का। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, आर्टिकल ऊपर वाला ही, सिर्फ x की जगह पे क्या कर देना है, y। तो यहाँ पे रो का फॉर्मूला भी देखिए ऊपर और नीचे वाले में देखिए, y1 का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, y2 का मतलब उसका सेकेंड डेरिवेटिव, यही आता है। नीचे भी देखिए वही है, ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव, नीचे सेकेंड डेरिवेटिव, सिर्फ क्या किया है, y के जगह पे x, मतलब ऊपर तो x आ गया है, नीचे y, ऊपर x नीचे y। नेक्स्ट आपका आ गया है, अगर आपको कोई फंक्शन ऐसा दिया इम्प्लिसिट फॉर्म का, मतलब फंक्शन दोनों का ही है, एक्स और वाई दोनों में बैठा है, कि मतलब ऐसी इक्वेशन दे दूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 295 वाई इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स और वाई साथ में दिख रहे हैं अब आपको, एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में नहीं है, दोनों साथ साथ हैं। तो उसके लिए आपका क्या रहेगा, उसके लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये रो आपका, डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें एफ एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मुझे एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा ही फंक्शन चाहिए ना जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज कर ले मुझे कुछ ऐसा दिया है, एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये एक्स वाई का फंक्शन है, दोनों साथ में दिख रहे हैं आपको। अब अगर मुझे इसका एफ ऑफ एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा, आप इसको एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे और उस टाइम पे वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। वाई को क्या लेंगे, कांस्टेंट, एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट करिए, वाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x। वाई स्क्वायर आया, लेकिन वाई को तो हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई। ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। इसको हम बोलते हैं पार्शियल, जब एक फंक्शन दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पार्शियली करते हैं। कि भाई देखिए आप पूरा तो इसके लिए डेरिवेटिव कर नहीं सकते, ये क्या कहेगा, मैं रह गया हूँ। अगर आप y के लिए करेंगे तो ये अपना रोल दिखाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों के लिए करते हैं ऐसे ही। और f ऑफ y के लिए करोगे तो क्या बन जाएगा, इसमें सिमिलरली x को अब क्या मानना है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1, x तो कांस्टेंट है तो ये 0, y का डेरिवेटिव 2, वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2y। ये बन गया आपका ऐसे ही। तो अब हमें जब भी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिसमें x और y साथ में है और हमें पूछा है रो, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे। f दिया होगा,
एफ एक्स निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई वाई, और वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए अब हमें क्या कहा है इसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक का मतलब क्या है, एक्स भी फंक्शन होगा टी का, थीटा का, ऐसे इसमें टी लिया है, टी आ जाएगा। वाई भी फंक्शन किसका है, टी का, मतलब एक्स भी उसी वेरिएबल का फंक्शन है और वाई भी। अब तक हमने क्या किया था, एक्स फंक्शन है वाई का, वाई फंक्शन है एक्स का। अब हम क्या कह रहे हैं, एक्स भी एक दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है और सिमिलरली वाई भी उसी वेरिएबल का फंक्शन है। तो रो कैसे निकलेगा, रो हमारा आ जाएगा, देखिए ऐसे फॉर्मूला रहेगा, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसका स्क्वायर प्लस वाई का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसका स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई का सेकेंड ऑर्डर तक का डेरिवेटिव माइनस वाई का फर्स्ट ऑर्डर का, एक्स का सेकेंड ऑर्डर का। ये डैश का मतलब क्या है, टी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखिए अब हमें क्या दिया है, टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन एक्स एंड वाई आर गिवन as function of s the length of an arc measured from a fixed point in the curve। अब अगर हमें x और y ऐसे दिए हैं, जो हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ s है। s हमने क्या लिया था आर्टिकल्स में, आर्क लेंथ ली थी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास देखिए रो क्या आएगा, हमारा रो स्क्वायर बन जाएगा dx अपॉन डी साई होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी साई का होल स्क्वायर। हम ऐसे उसको सॉल्व करेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको उनसे ज़्यादा समझ में आएगा कैसे आपको फॉर्मूलाज में पुट करनी है वैल्यूज। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, हमें क्या दिया है, एस दिया है, दैट इज इक्वल्स टू ए लॉग 10 साई प्लस सीकेंट साई प्लस ए 10 साई सीकेंट साई। मतलब देखिए इक्वेशन किस में चल रही है, एस में एंड साई में। ये हमने पढ़ी थी, कौन सी फॉर्म होती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन की फॉर्म है ये। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें चाहिए डी एस अपॉन डी साई। तो एस दिया है, विद रिस्पेक्ट टू साई इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। आपने यहाँ पे डेरिवेटिव किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, इनकी वैल्यूज आपको पता है आइडेंटिटी वालों की, वो यहाँ पे पुट की। तो हमारे पास एट द लास्ट क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल्स टू 2a सीकेंट क्यूब साई। ये हमने निकाला क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, डी एस अपॉन डी साई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होता रहा, डी एस अपॉन डी साई, तो इसकी वैल्यू आ गई है 2a सीकेंट क्यूब साई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए इसने क्या कहा है, फाइंड रो फॉर द कर्व। अब हमें कर्व कैसे दी है, s इज इक्वल्स टू सी ई रेज टू पावर x अपॉन सी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्टली कर्व दी थी, अब आपको देखिए यहाँ पे s और x में दिया है, लेकिन हमें तो इंट्रिंसिक इक्वेशन में क्या बोला था, s और साई में होगी। तो हम इसको चेंज करेंगे अब s और साई में, कि क्वेश्चन s और x में है, हम किस में चाह रहे हैं, s एंड साई में। पहले कर्व दी थी वो लिखा, अब देखिए मैंने जो आपको ट्राइंगल कहा था ना इंपॉर्टेंट है, ये वही ट्राइंगल आ गया है, क्योंकि साई हमें यहाँ से मिलेगा। अब जो इक्वेशन थी इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या कर दिया हमने, डेरिवेटिव कर दिया। एक्स के लिए डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, सी कांस्टेंट था एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन सी एज इट इज रहेगा। अब इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स अपॉन सी का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सी, सी से सी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ से, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन सी, और यहाँ से अगर आप निकालेंगे वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन सी की, तो क्या आएगी, ये सी इधर नीचे जाएगा, ये आ गई, इसने इसको यहाँ पे पुट कर दिया है। देखिए ज़रा, पुट करने के बाद अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू को रखा है हमने सीकेंट साई, कहाँ से आई, इस ट्राइंगल से आई है। अगर आप इस ट्राइंगल से सीकेंट साई निकालेंगे, सीकेंट का मतलब क्या निकालना पड़ेगा, पहले कॉस निकाल लें, कॉस साई निकालें, उसको क्या पुट कर दे, 1 अपॉन कॉस साई, तो वो क्या बन जाएगा, सीकेंट साई। तो सीकेंट साई किसके इक्वल आ गया है, एस अपॉन सी, यहाँ से एस किसके इक्वल बन गया है, सी सीकेंट साई। देखिए क्वेश्चन पहले किस में था, एस एंड एक्स में, अब किस में आ गया है, एस एंड साई में। कौन सी फॉर्म बन गई, इंट्रिंसिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई।
हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये किसकी वैल्यू होती थी हमारे पास, ये वैल्यू होती थी रो की। ये वैल्यू रख दी हमने, दैट इज इक्वल्स टू रो, सी रखा, सीकेंट रखा एज इट इज 10। 10 का मतलब क्या देखिए, 10 स्क्वायर साई किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर साई -1। तो 10 की वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायर हटाने के लिए इधर अंडर रूट लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर साई -1। दिस इज रफ वर्क। हाँ जी, अब यहाँ पे रख दिया हमने इसको। अब हमने इसको क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पास सीकेंट की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकालनी होती है हमें अलग से, वरना हम चाह रहे हैं कि ये 10 वगैरह हट जाए, तो हमारे पास सीकेंट की वैल्यू है, तो पूरे क्वेश्चन को पहले सीकेंट बदल लीजिए। यहाँ पे हमने बदल लिया, सीकेंट की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट दिया है हमें, अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट वाई इज इक्वल्स टू 1। हमें इसके लिए सॉल्व करना है एट विच पॉइंट, पॉइंट भी हमें मेंशन कर दिया है 1/4 1/4। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन कैसा है, हमारे पास फॉर्म देखते हैं ज़रा बुक में कौन सी आई है। इस क्वेश्चन में मैं खुद फॉर्म डेवलप कर सकती हूँ, 2 फॉर्म है, मैं दोनों यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। अगर पहली ये है, मैं पुट कर दूँ, जैसे मुझे दिया है अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट वाई इज इक्वल्स टू 1। मैं अंडर द रूट वाई को इधर ही रख लूँ और x को इधर ले जाऊँ, तो 1 माइनस अंडर द रूट x हो जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर द रूट x का होल स्क्वायर। कौन सी फॉर्म बन गई, y इज इक्वल्स टू fx। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमने किया था, इसके लिए देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला किया था, फर्स्ट वन, यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ से देखिए, अब x को मैं इसी साइड रख लूँ और y को इधर ले जाऊँ, तो क्या बन जाएगा, यही फॉर्म आएगी। फिर कर दें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या बन जाएगा देखिए, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर द रूट वाई होल स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म आ गई, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ये देखिए ज़रा, सेकेंड फॉर्म यही थी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला लग रहे हैं लेकिन आंसर सेम आएगा। तो हम इसमें कौन सा लगा रहे हैं, अब हम इसमें फर्स्ट वन लगा के देख रहे हैं। उस फॉर्मूला में देखिए मुझे क्या क्या चाहिए था, y1 y2, इसका मतलब dy/dx चाहिए मुझे एक, तो दिस इज y1, और y2 का मतलब क्या है, d2y/dx2, ये चाहिए। तो अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्टली हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो हमारे पास ये यहाँ से आ गया है, इसके लिए ये आ गया। y किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। dy/dx की वैल्यू निकाल ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं क्योंकि आगे हमें इस इक्वेशन की नीड है। इसके आगे देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि मुझे y2 भी चाहिए ना, तो इसी इक्वेशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, कोशेंट रूल लगाया, यहाँ पे मैंने देखिए इसको सिंप्लीफाई किया है। आप स्टेप देखना चाहे देख सकते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए थे, मुझे ये नहीं कहा था सिंपल y1 y2, मुझे कहा था कि आपको निकालना है रो, कहाँ पे, आपको निकालना है एट दैट पॉइंट 1/4 1/4। तो x की वैल्यू भी 1/4 दी है, y की वैल्यू भी 1/4 दी है, तो मैंने dy/dx निकाल लिया था, x y की टर्म में d2y/dx2 भी निकाल लिया था। अब मैं क्या करूँगी, वहाँ पे जाके x को भी 1/4 पुट कर दूंगी और y को भी 1/4 पुट कर दूंगी, तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई इनकी। फिर मैंने लिखा रो जो मुझे चाहिए था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये, इसका फॉर्मूला ये था, तो y1 का स्क्वायर मतलब y1 तो यही है ना, देखिए मैं इसको लिख भी देती हूँ, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो y1 की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दी है, सिमिलरली यहाँ पे y2 की वैल्यू आ गई है, सिंप्लीफाई किया, जो कट हो रहा था उसको कट कर दिया है नीचे, कैंसिल आउट होने के बाद मुझे क्या आंसर मिल गया है, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें क्या कहा है, इफ़ y इज इक्वल्स टू a e⁻ x/a। अगर मुझे y की ये वैल्यू दी है, सबसे पहले आप फॉर्म पहचानिए कौन सी है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, यही फॉर्म है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। तो हमें प्रूव करना है कि अगर हम रो निकालेंगे तो वो ये आएगा, और जहाँ पे थीटा कौन है, क्योंकि थीटा यहाँ तो दिख नहीं रहा, तो थीटा की वैल्यू ये आएगी आपकी। करना स्टार्ट किया, y लिखा। अब देखिए इस फॉर्म के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, ऊपर वाले फॉर्मूला में दिखा देती हूँ मैं यहीं पे, y1 और y2। तो यहाँ पे भी मुझे y1 y2 चाहिए, तो y1 निकाला,
ये आ गया है मेरे पास सिंप्लीफाई करके। अब हम क्या निकालेंगे, y2। ये y2 आ गया है हमारे पास। फिर हमने रो का जो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, उसमें पुट की वैल्यू सिंप्लीफाई किया, इतना सॉल्व हो गया। अब लेकिन मुझे देखिए यहाँ पे थीटा तो कहीं दिख नहीं रहा है, और मुझे रो किस में बोला है इसने निकालने के लिए, यहाँ पे थीटा की टर्म में। तो मैं यहाँ से देखिए मेरे पास y में आंसर, तो मैं यहाँ से पहले देखिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ। पहले टेन को इधर लेके जा रही हूँ तो क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय ए। अब y निकालना है तो इस a को भी ऊपर ले जाऊँ इसके पास, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू a tan थीटा। ये वैल्यू ले जाके वहाँ पे पुट कर देंगे। जो इसने ये दिया था मैंने यहीं से y निकाल लिया कि भाई मेरे आंसर में ये आ रहा है और आपको ये चाहिए, तो मैं इसकी जगह पे ये पुट कर दूंगी अब। हाँ जी, देखिए इसने यहाँ पे पुट कर दिया y इज इक्वल्स टू a tan थीटा। तो यहाँ पे रो निकल गया है, रो की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है। जहाँ पे थीटा की वैल्यू वहाँ से उठा के रख दी हमने। y क्या था, a tan थीटा, तो बस यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, y बाय ए आएगा और tan भी इधर आ जाएगा विद इनवर्स, तो ये थीटा आ गया है। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव गिवन दैट शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने निकालना क्या है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पॉइंट भी मेंशन कर दिया है, किस पॉइंट पे निकालना है, -2a, 2a, मतलब x की ये वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू है। फॉर द कर्व, कौन सी कर्व के लिए, इस कर्व के लिए। तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें इस कर्व के लिए इस पॉइंट पे, तो क्या आएगा, 2a आए, ये हमें शो करना है। करना स्टार्ट करते हैं। हमने फिर इक्वेशन लिखी, सिंप्लीफाई किया, जितनी ब्रैकेट्स वगैरह उनको सॉल्व किया, तो ये बन गई हमारे पास। अब इसे देखिए x और y एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म आ गई है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म आ गई है। जिसमें मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव वाला बताया था ना, ये सेम वही फॉर्म है। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव की बात आई है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन आगे वर्ड क्या लिखेंगे, पार्शियली। फर्स्टली देखिए इसको अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मानना है इस टाइम पे, y क्या है, कांस्टेंट है। x के लिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आ जाएगा। y के लिए करेंगे तो x को क्या मानना है, कांस्टेंट, फिर y के लिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये आ गया। f ऑफ x, x का क्या मतलब है, जो आपका ये आया है ना f ऑफ x, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ एक बार। सबसे पहले हम f ऑफ x निकालते हैं, पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें y को क्या मानना है, कांस्टेंट। y कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव स्क्वायर है ना, तो क्या बनेगा 2x, माइनस एज इट इज, a कांस्टेंट एज इट इज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y कांस्टेंट, a कांस्टेंट, ये दोनों क्या बन गए 0। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2xy माइनस 2ax, देखिए ये आ गया सेम, यही हमने निकाला है। अब f ऑफ x, x का क्या मतलब है, आपने f ऑफ x निकाल लिया है अभी, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से y को क्या मानना है, कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1। 2a कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो क्या बन गया 2y माइनस 2a। इतना ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैच कर गया है। ऐसे आप y के लिए निकालेंगे, y का मतलब क्या है, इसको दोबारा y के लिए डिफ्रेंशिएट करना और उस टाइम पे x को क्या मानना है, कांस्टेंट। f ऑफ एक्स वाई देखिए अब आप कैसे निकालेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, जो x के लिए निकाला है इसको y के लिए डिफ्रेंशिएट करना है। जब जिसके लिए कर रहे हैं ना y के लिए, वो तो आपका वेरिएबल है, मतलब उसके लिए डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, दूसरे को क्या लेना है, जो बचा हुआ है उसको कांस्टेंट मानना है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, x को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, पार्शियली डेरिवेटिव y के लिए। 2 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ यहाँ पे। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, x कांस्टेंट, ये क्या बन गया 0, तो ये क्या आ गया आंसर 2x। ये देखिए यहाँ पे 2x आ गया है। अब इसने हमें पॉइंट बोले थे, कौन से, -2a, 2a। अगर ये पॉइंट नहीं बोलता तो हम ये वाला पार्ट नहीं करते, लेकिन अब इसने पॉइंट दिए हैं तो हमें इन सब की वैल्यू इन पॉइंट्स में निकालनी है। मतलब x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू किसके प्लेस पे आएगी, y के लिए। x के लिए रख दिया, y के लिए सॉल्व किया इनको, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। वैल्यूज़ आने के बाद हमने रो का फॉर्मूला लिखा, ये सब वैल्यूज़ हमें पता है अब हमारी, और पॉइंट भी पता है, किस पॉइंट पे निकाली है हमने, -2a, 2a पे।
वैल्यूज़ लाके यहाँ पे रखी, सॉल्व किया जितना हम सॉल्व कर सकते थे। रो कितना आ गया है -2a। और आपको लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए हम मॉड लेते थे ना ds अपॉन डी साई का। तो मॉड का मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं आ सकती है वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, रो इज इक्वल्स टू 2a। मॉड ले लिया हमने इसका, ये आपका आंसर आ गया है। आप क्वेश्चन नंबर 13 तक ट्राई करेंगे, वहाँ तक अगर आपको डाउट आते हैं तो हम बाद में डिस्कस करेंगे।